क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इन फंक्शंस के बारे में, इंट फंक्शन, मॉड फंक्शन, पावर फंक्शन। स्टार्ट करें हम लोग पावर फंक्शन से। आपने सुना होगा मैथ्स में पावर लगाते हैं हम लोग, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2। ये वही चीज है कि किसी नंबर का पावर आप जनरेट करना चाहते हैं, आपको 2 की पावर 5 निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू पावर। इसका सिंटेक्स है नंबर कॉमा पावर, मतलब 2 कॉमा 5। इसका मतलब होगा 2 की पावर 5। तो जैसे आप इसको करेंगे तो 2 की पावर 5 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 32। आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 8 का स्क्वायर चाहिए आपको, 64 होता है। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 8 कॉमा 2, मतलब 8 की पावर 2, मतलब 8 का स्क्वायर 64। अगर मुझे 4 का क्यूब चाहिए, अगर मुझे 4 का क्यूब चाहिए तो मतलब 4 की पावर 3। तो नंबर कॉमा पावर, पहले लिखा जाता है नंबर, फिर लिखा जाता है पावर। तो n कॉमा पी, इसका सिंटेक्स है इक्वल टू पावर n कॉमा पी, नंबर कॉमा पावर। आप जैसे इसको करेंगे आंसर आ जाएगा। आप इसको जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तब तो आप ऐसे एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं, और अगर आपको ज्यादा, एक से ज्यादा कई सारे नंबरों का पावर आपको कैलकुलेट करना है तो आप टेबल भी बना सकते हैं। एक पर मैंने लिख दिया नंबर, एक पे मैंने लिख दिया पावर, एक पे मैंने लिख दिया नंबर, एक पे मैंने लिख दिया पावर। तो 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 8 की पावर 12 की पावर, 2 की पावर 3 चाहिए, 3 की पावर 4 चाहिए, 5 की पावर 4 चाहिए, 6 की पावर 2 चाहिए, 8 की पावर 3 चाहिए, 12 की पावर 3 चाहिए। मान लीजिए ऐसा कुछ निकालना है मुझे, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन यूज कर सकते हैं इक्वल टू पावर, नंबर वाला सेल कॉमा पावर वाला सेल, n कॉमा p। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो सारे आंसर्स आ जाएंगे। 3 की पावर 4 मतलब 81, 5 की पावर 4 मतलब 625, 6 का स्क्वायर 36, 8 का क्यूब 512, 12 का क्यूब 1728। तो ये पावर फंक्शन है जो आपको पावर कैलकुलेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा फंक्शन SQRT, स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट आपको पता होगा, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं 100 का 10, 4 का 2, तो आप जिसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं इक्वल टू SQRT ऑफ द नंबर। केवल एक नंबर, आपको जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है वो आप नंबर बताइए कि आपको स्क्वायर रूट किसका निकालना है। तो अगर मुझे स्क्वायर रूट 100 का निकालना है तो हमने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ द 100, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो 10 स्क्वायर रूट है हमारा 10। यहाँ पे कई बातें बाद आती हैं कि सर मैथ्स हमें नहीं समझ में आती। कोई बात नहीं, या भूल गए हैं। कुछ बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को मैथ्स नहीं अच्छी लग रही है। लेकिन क्या है कि जब आप कोई गेम बनाएंगे, मान लीजिए राइट, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो आपकी टीम ने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे पावर फंक्शन यूज करिएगा, तो आप फंक्शन को यूज करना समझ लीजिए, कंप्यूटर खुद ही आंसर दे देगा आपको, राइट। तो दोनों अप्रोच आप ले सकते हैं। या तो आपको मैथ आती है तो आप तुरंत क्यूब और स्क्वायर रूट समझ पा रहे हैं, अगर आप नहीं है, भूल रहे हैं, नहीं याद आ रही है, टफ लग रहा है, तो आप समझ लीजिए इसको यूज कैसे करना है। क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको कुछ कैलकुलेशन थोड़ी करना है, आपको वहां पे फॉर्मूला लिखना है। तो आप फॉर्मूला वहां पे टाइप करेंगे कि इसको इक्वल टू SQRT ऑफ द यूजर इनपुट नंबर। कंप्यूटर में कोई काम मैनुअल तो होता नहीं है, सब मशीन से इनपुट आएगा, तो जो इनपुट आएगा कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, है ना, या यूजर जब नंबर डालेगा तो उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा। तो हमारे पास जो नंबर आएगा हम उसका स्क्वायर रूट प्रिंट कर देंगे, वो कंप्यूटर का काम है स्क्रीन को निकालना। इसलिए फंक्शन को यूज करना सीख लीजिए कि अगर स्क्वायर रूट आपको कंप्यूटर में निकालना है, माना आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, आपको कहा जा रहा है कि 35 का स्क्वायर रूट निकालो, हमको नहीं आता, तो कोई बात नहीं, हम SQRT ऑफ द नंबर यूज करेंगे। SQRT ऑफ द 35 फंक्शन लगा दिया मैंने, आ गया 5.91। आंसर लिखिए, काम करिए, राइट, आंसर लिखिए, काम करिए। अब तो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन समझ लीजिए कि फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। बाकी तो जहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे वहां पर आंसर खुद ब खुद जनरेट होते रहेंगे। ओके, तो SQRT ऑफ द नंबर, जो भी आप नंबर देंगे, 35 दिया, 16 दिया, 100 दिया, 4 दिया, 9 दिया या 15 दिया, आपने कहा SQRT ऑफ द
नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, एंटर किया, कॉपी करके पेस्ट किया, सबका आ गया। 100 का 10, 4 का 2, 9 का 3, 15 का 3.87। तो SQRT फंक्शन क्या कर रहा है? SQRT फंक्शन दिए हुए नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहा है। पावर क्या कर रहा है? इसकी पावर निकाल रहा है। अब दो फंक्शन है, इंट और मॉड, इंट और मॉड, राइट। बहुत जरूरी है, सरल फंक्शन है, इसका मैथमेटिक्स से भी कोई भी मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स से भी कोई मतलब नहीं है। देखिए, इंट का मतलब है इंटीजर वैल्यू, ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव नहीं होता है, होल नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है, होल नंबर्स को इंटीजर कहा जाता है, ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव नहीं है। जैसे कोई एक नंबर है आपका, अब ये 3.87 आ रहा है, ये 3.87 कोई नंबर आ रहा है, राइट। तो इसका इंट अगर हम निकालेंगे तो आंसर देखिए कितना आ रहा है, 3। तो जब आप इंट का यूज करते हैं, ये 5.91 है, इसका इंट कितना आएगा, 5। मतलब वो दशमलव वाली संख्याओं को छोड़ देगा, होल फिगर उठा लेगा। क्यों? ये क्या चीज है? इंट का यूज कहां पर होता है? जैसे हम आपसे कभी भी एक बहुत कॉमन एग्जांपल सोचिए, कई बार हम दशमलव में आंसर देते हैं और कई बार हम दशमलव में आंसर नहीं देते, कई बार नहीं देते। सबसे कॉमन एग्जांपल, एज पूछे यदि हम आपसे, जब तक फॉर्म पर एज भरनी नहीं है, कितना साल, कितना महीना, कितना दिन, तब तक हम उसको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लिखते, राइट। नहीं तो आपसे पूछा जाएगा एज क्या है, तो आप कभी बताओगे कि मेरी एज 17 साल 4 महीना 3 दिन है? नहीं बताओगे ना। 17.5 का भी बताते हो आप, 16.5 का भी बताते हो, 20.5 का भी बताते हो, नहीं बताते हो। आपसे पूछा जाएगा सर एज क्या है, आप बताओगे 17 है, 16 है, 15 है, 20 है, 22 है, 45 है, 12 है, यही तो बताओगे। कोई भी 12.25 एज कभी नहीं बताएगा, 12.5 एज कभी नहीं बताएगा, 12 साल 11 महीना कोई नहीं बताएगा एज, राइट। तो एज एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें कभी भी डेसिमल इनपुट नहीं आता है, हमेशा होल फिगर में ही आंसर आता है। तो कई बार ऐसे होगा कि जब इनपुट है और उस इनपुट में मुझे डेसिमल चाहिए ही नहीं, तो वहां पे मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, इंट। वहां पे कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इंट। तो इंट का नॉर्मल काम क्या है, डेसिमल्स को हटा देना, उसको होल नंबर्स में रखना, बाकी उसका डेसिमल हटा देना। तो इंट का आंसर, इंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इंट क्या करता है, तो इंट का आंसर है गिव द रिजल्ट इन होल नंबर्स। डेसिमल रिमूव कर देगा और आपको होल नंबर्स बता देगा कि कितना है ना। देखिए, मैथ्स जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, या आप जो बहुत कॉमन सेंस की बात है, देखिए 5.9 है ना, इट शुड बी 6, इट शुड बी 6, लेकिन हम यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 5। तो ये वही चीजें हैं, जब 5.9 आपको संख्या मिल रही है, कुछ लोग उसको 6 मानेंगे, राइट, ये तो 6 आ गया, और कुछ लोग उसको 5 मानेंगे। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं कि क्या आपको 5 मानना है कि 6 मानना। यहाँ पे मैथ का हमारे पास एक कॉमन नियम होता है कि अगर वो 5.4 है तो 5 रखें, 5 ही मानी जाएगी, 5.9 होगी तो 6 हो जाएगी। दशमलव के बाद अगर संख्या 5 से छोटी होती है तो दशमलव हटा दिया जाता है, और दशमलव के बाद अगर 5 से संख्या बड़ी होती है तो एक संख्या बढ़ा दी जाती है, यही तो होता है। लेकिन इंट वैसा नहीं करता है, इंट सिंपल डेसिमल को रिमूव कर देता है। लाइक एज, एज पूछा जाएगा, मेरी एज 22.5 है, लेकिन मैं बताऊंगा कितनी, 22। हाँ, जब मुझे भरना होगा कि 22 साल 7 महीने या 22 साल 7 महीने 10 दिन, तो फिर वहां पे फॉर्म पे वैसे भरी जाते हैं। नहीं तो एज का कॉलम होता है तो कितना लिखा जाता है, बस 22 21 ऐसे ही लिखा है। तो दिस इज द आंसर, इंट। क्लियर? और सबको दिमाग में रखते जाइएगा, सब प्रोग्रामिंग आगे होगी जब एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं, राइट। एटीएम में आपने डाला 1200 रुपये निकालने हैं आपको, तो एटीएम आपको कैसे निकाल के देगा, 100 के 12 नोट दे सकता है, राइट। एटीएम पे गए हैं, 1000 रुपये निकालना है, 500 के 2 निकल आएंगे,
500 निकालना है, एक 500 निकल आएगा, 400 निकालेंगे निकलेगा, डिपेंड करता है। तो 200 वाला करेंसी होगी तो निकलेगी, नहीं तो मना कर देगा, राइट। अगर उसमें 100 वाले मोस्टली होते ही नहीं है, 500 के मल्टीपल से निकलता है ना। अगर उसमें 100 200 के डिनोमिनेशन पड़ा होगा तो एटीएम से पैसा निकलेगा, वरना पैसा नहीं निकलेगा, आपको 500 के मल्टीपल पे निकालना पड़ेगा, 2000 3000 ऐसे करके, राइट। तो अगर है, मान लीजिए है 1200 रुपये निकालने, तो क्या 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 निकालेगा, 500 के दो, और या तो 100 के दो या 200 का, राइट। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, कैलकुलेशन कैसे होगा, जो भी फिगर है उसको 500 से डिवाइड करना पड़ेगा उसको, वेदर जो फिगर है वो 500 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट, है ना। कॉमन सेंस की बात समझ रहे हैं, इसका मैथ से कोई मतलब नहीं है, मैथ से कोई मतलब नहीं है। आप एटीएम पे गए, 500 रुपये डालेंगे तो 500 का कितना नोट निकलेगा, 1, 1000 डालेंगे तो कितना निकलेगा, 2, 1500 डालेंगे तो 3, मतलब वो 500 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो अमाउंट डिवाइडेड बाई 500, अमाउंट डिवाइडेड बाई 500। अब अगर वो 500 के मल्टीपल्स पे कंप्लीट हो रहा है तो निकल आएगा, लेकिन अमाउंट अगर 1200 है तो फिर पहले 500 वाला निकलेगा, पहले 500 वाला निकलेगा, 1200 को कैसे निकालेगा, 500 के दो और 100 के दो, हम मानते हैं 200 का नोट नहीं है उसके अंदर, है ना, तो 500 के दो और 100 के दो, तो वो कैसे काम होगा, 1200 को पहले 500 से डिवाइड करेगा, कितना संख्या आएगी, 2, राइट। फिर जो बैलेंस बचेगा उसको कितने से डिवाइड करेगा, 100 से। 800 रुपये निकालने हैं तो 500 का 1, 100 के 3, 2800 निकालने हैं तो 500 के 5, 100 के 3, तो 2800 को उसने 500 से डिवाइड किया, 5 बार गया, राइट, और फिर 100 के 3 निकाल दिए, 300 बचा, है ना। तो जब किसी संख्या में आपको ये कैलकुलेशन करना है कि मैंने 1 डाला तो उसका होल फिगर कितना है, 2800 में 500 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 1700 में 500 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, है ना। तो होल फिगर चाहिए, डेसिमल वाला फिगर हमको नहीं चाहिए। तो अब मॉड आता है, इंट और मॉड, ये दो फंक्शन हमको बहुत काम के फंक्शन होते हैं। इंट होल नंबर निकालता है, मॉड बचा हुआ पैसा बता देता है, बैलेंस बता देता है, फिर हम लोग बैलेंस को डिवाइड कर लेते हैं। तो सरल भाषा में और समझिए कि 15 में 4 का भाग दिया, कितना भागफल आया, कितना शेषफल आया, कितना नॉमिनेटर आया, कितना डिनोमिनेटर आया। तो अगर 15 में 3 का भाग दोगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगी और बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। 17 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। तो मुझे 2 फिगर्स की जरूरत होती है कैलकुलेशन करते समय, क्वोशिएंट की और रिमाइंडर की, भागफल की और शेषफल की, है ना। तो जो भागफल होता है मतलब क्वोशिएंट होता है वो इंट से निकाल देते हैं, जो रिमाइंडर होता है वो मॉड से निकालते हैं, क्लियर। तो कैसे करते हैं इस काम को, इंट का काम था डेसिमल होल फिगर्स निकालना, हम इसको इस तरीके से करते हैं। एक हमारा अमाउंट का फिगर है, अब हम उसमें से निकालना चाहते हैं कि कितना क्वोशिएंट आ रहा है और कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर अमाउंट 500 है, अगर अमाउंट 1200 है, अगर अमाउंट 1800 है, अगर अमाउंट 2700 है, अगर अमाउंट 3000 है, तो इसमें 500 के कितने नोट होंगे, राइट, है ना। एक मिनट रुकिएगा, अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 500 करते हैं, सबको डिवाइडेड बाई 500 कर दें तो देखिए 1, 2.4, 3.6, 5.4 और 6 आएगा आंसर। तो हमको डेसिमल चाहिए नहीं, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे इंट करके, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इंट नंबर अपॉन 500, इंट नंबर अपॉन 500। तो जो 2.4 आएगा उसका 0.4 हट जाएगा, बचेगा क्या, 2। जब आंसर आएगा 3.6 तो दशमलव हट जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो इंट कब लगाया जाता है, जब हम कैलकुलेशन करते समय डेसिमल का वैल्यू नहीं चाहते। तो मैंने एक नॉर्मल डिवाइड को इंट के अंदर डाल दिया, लिख दिया इंट नंबर अपॉन 500, तो वो डिवाइड करेगा और उसका इंट वैल्यू हमको दे देगा, उसका इंट वैल्यू आपको दे देगा, उसका डेसिमल वैल्यू वहां से हटा देगा, उसका डेसिमल वैल्यू वहां से हटा देगा। तो जैसे आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे आपको
मिल जाएगा कि इसमें 500 के 2 आएंगे, 500 के 3 आएंगे, 500 के 5 आएंगे, 500 के 6 आएंगे। अब कितना बचा वो निकालना पड़ेगा, शेषफल। अगर 1200 को 500 से डिवाइड किया तो 200 शेषफल बचना चाहिए, रिमाइंडर बचना चाहिए। तो वो फंक्शन है मॉड। मॉड होता है n, d, n, d मतलब नंबर डिवाइजर, नंबर डिवाइजर। तो n है 500, डिवाइजर है 500, जो भी फिगर है 500 है, 1200 है, सबको मुझे किससे निकालना है? 500 से निकालना, 500 से निकालना है, 500 से निकालना है। मॉड रिमाइंडर बताएगा यदि n को d से डिवाइड किया जाए, n को d से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा, n को d से डिवाइड किया जाए तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो 500 में तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 1200 में 200 बचेंगे, 1800 में 300 बचेंगे, 2700 में 200 बचेंगे, राइट। फिर हम इसको 100 से कर देंगे, फिर इसको 100 से कर देंगे तो इंट नंबर अपॉन 100 कर देंगे, तो हमारा एटीएम वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि हमें 500 के कितने नोट चाहिए और 100 के कितने नोट चाहिए। अगर 1200 निकालना है, इस वाले कॉलम को आगे जाके हाइड कर दिया जाता है और ये आंसर जनरेट कर दिया जाता है। 1200 में 2 500 200, 1800 में 3 500 300, 1900 अगर करेंगे तो 3 500 के 400 के, राइट। 50 का उसमें पता नहीं है, 1200 में ये, 1100 में ये, 800 में 1 और 3 आ रहा है, एक 500 से डिवाइड हो रहा है और एक 100 से डिवाइड हो रहा है। बीच में मैंने मॉड वाला कॉलम हाइड कर दिया है क्योंकि मुझे उसको रिजल्ट में दिखाने की जरूरत नहीं। जैसे आप एटीएम पे जाते हैं वहाँ पे कैलकुलेशन चलता है, किसी ने डाले किसी ने डाले, और लेकिन एटीएम पे ऐसा भी होता है थोड़ा सा भी, और भी हम लोग सरल एग्जांपल्स कर रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग रियल टाइम प्रोग्रामिंग पे जाएंगे वहाँ पर एक्चुअल चीजें करेंगे। जब आप एटीएम से 10,000 रुपये निकालेंगे तो वो आपको 9,500 रुपये देगा, मतलब 100 के 5 में जरूर दे देगा, बड़े फिगर्स। 20,000 निकालेंगे तो 19,500 आपके निकलेंगे, 100 के 5 निकल आएंगे, आखिरी में ऐसा भी हो जाता है। तो क्या सर्कमटेंसेस है, कई मशीन्स पर ऐसा भी होता है, 10,000 निकालेंगे 9.5 प्लस 500 निकलेगा, 15,000 निकालेंगे 14.5 प्लस 500 निकलेगा, मतलब 100 के 5 नोट और निकल आते। तो वैसा फिर हम लोग इफ बनाएंगे, पहले 500 रुपये अलग कर लेंगे, फिर बाकी को डिवाइड, राइट। कोई 1250 डाल दिया, किसी ने यहाँ पे 1250 डाल दिया, तो यहीं पर इनवैलिड इनपुट आ जाना चाहिए कि 1250 रुपये आप एटीएम से नहीं निकाल सकते, या तो 1200 निकाल सकते हैं या तो आप 1300 रुपये निकाल सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग उस तरीके से मूव करेंगे, एक एक स्टेप अभी हम लोग समझते चले जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे सबको मिलाना पड़ेगा, आपको इफ मिलाना पड़ेगा, इंट मिलाना पड़ेगा, मॉड मिलाना पड़ेगा, काउंट इफ मिलाना पड़ेगा, सम इफ मिलाना पड़ेगा। जैसे सब्जी कैसे बनती है आपको अभी खाली बताया जा रहा है कि ये नमक है, ये मिर्च है, ये हल्दी है, जीरा है, राइट। फिर धीरे धीरे सबको मिलाइए, फिर टेस्ट उस हिसाब से बनेगा। कितना गर्म करिए। पढ़ने जा रहे हैं रेंज फंक्शन, पढ़ने जा रहे हैं। रेंज फंक्शन गेमिंग में यूज होता है। कंप्यूटर की मेमोरी में एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं, हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रेंड और एक रेंड बिटवीन। जब आप रेंड करते हैं, आपने लिखा रेंड, तो वो ऐसे 0 से 1 के बीच में एक नंबर जनरेट करेगा। और मजे की बात है, जितनी बार आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे हर बार एक नया नंबर आपको मिलेगा, हर बार आपको एक नया नंबर मिलेगा, क्योंकि जो रेंड है वो हर बार नंबर बदल देगा, वो हर बार नंबर को बदल देगा। जो रेंड बिटवीन है उसमें आप बता सकते हैं, जैसे लूडो का गेम है तो 1 से 6 के बीच में कोई नंबर आना चाहिए, राइट। कभी हमको चाहिए बस 100 से 200 के बीच में, 1 से 100 के बीच में। अगर आपको कोई ऐसा चाहिए तो आप रेंड बिटवीन लगा दीजिए, रेंड बिटवीन लगा दीजिए। तो आपने कहा 1 से 6 के बीच में, बॉटम टू टॉप है, बॉटम है 6, टॉप है 1, उल्टा है 6 से 1 के बीच में नहीं आ रहा है। रेंड बिटवीन
1 2 6 आ गया, 1 2 6 यही है। ऐसे आप देखोगे जितनी बार आप इसको करोगे, देखो सारे फिगर बदल रहे हैं। तो गेम खेलते समय हम लोग जैसे लूडो वूडो है, तो हर नई चांस पे नया नंबर आएगा, हर नई चांस पर नया नंबर जनरेट होगा। तो आप रैंड बिटवीन का यूज करते हुए आप ऐसे कर सकते हैं। हम एक सर्वे करना चाहते हैं, युवाओं के बीच का सर्वे करना चाहते हैं, तो हम लोग 18 से 22 वाला युवा लेना चाहते हैं, 18 से 25 वाला लेना चाहते हैं, राइट। मुझे सीनियर्स का चाहिए, तो हम 35 प्लस का लेके चलेंगे, है ना, कि आफ्टर 35 लोग क्या कर रहे हैं। तो वैसा कुछ नंबर हो सकता है कि 35 से 50 वाले क्या कर रहे हैं, 50 से 60 वाले क्या कर रहे हैं। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन आप बता सकते हैं 35 से 50। तो हर बार एक 35 से 50 के बीच में एक नंबर जनरेट होगा, एक नंबर जनरेट होगा जो कभी नहीं आया होगा, या नया नंबर जनरेट होता रहेगा। वैसा प्रोग्रामिंग हमको करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी तो फिर लॉजिक्स बनाएंगे हम लोग। ये टूल है, ये टूल्स आपको बताए जा रहे हैं कि गेम्स में आपको जब नंबर जनरेट करने होंगे, फिर इफ लगेंगे, फिर बिल्कुल करेंगे। यही चीजें हैं। आपको जब टूल इस्तेमाल होते जाएगा, प्रोग्रामिंग आती जाएगी, तो फिर आपको समझ में आएगा कि अब हम उससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो एक है रैंड और एक है रैंड बिटवीन। आप कहोगे सर रैंड बिटवीन तो समझ में आ रहा है, रैंड कहिए तो फिर थोड़ा एक्सप्लेन करूं। इस नंबर्स का क्या काम हो सकता है, इस नंबर्स का क्या काम हो सकता है। अगर मुझे रेंज पता है तब तो हम लोग दे देंगे कि 100 से 500 लगा दिया, 1 से 500 लगा दिया, ऐसे मैंने कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, 3 फिगर, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कोई भी आ जाए, तो आप रैंड बिटवीन नहीं लगाएंगे। आप देखिए, ये मैंने रैंड लगाया, ध्यान से देखिएगा, मैंने रैंड लगाया, ये रैंड ने एक नंबर जनरेट किया जो कि 0 से 1 के बीच का है। मुझे इसके 3 डिजिट चाहिए। हम चाहते हैं 3 डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर हो। तो सोचिए मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो ये 3 डिजिट अलग हो जाएंगे इसके। अगर इन नंबर्स में 1000 का गुणा कर दिया जाए तो 3 नंबर अलग हो जाएंगे। ये बन जाएगी 576.38, ये बन जाएगी 504, ये बन जाएगी 72, ये बन जाएगी 760 समथिंग, राइट। अब वो समथिंग मुझे चाहिए नहीं, डेसिमल मुझे चाहिए नहीं, तो मुझे उसको कैसे करना पड़ेगा, इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे उसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो इंट फंक्शन होगा वो डेसिमल हटा देगा। तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू इंट ऑफ द रैंडम मल्टीप्लाई बाई 100। सोच के देखिए, इंट ऑफ द रैंडम मल्टीप्लाई बाई 1000 या 100, चलिए 100 कर लेते हैं। इंट ऑफ द रैंडम मल्टीप्लाई बाई 100। तो रैंडम क्या करेगा, 0.5975 करके कोई एक नंबर देगा, 100 का गुणा करेगा तो वो 2 फिगर बन जाएगा, 59 दशमलव समथिंग बन जाएगा। इंट क्या करेगा, समथिंग को, डेसिमल को हटा देगा, दिखेगा क्या आपको, केवल होल नंबर दिखेगा, क्या आपको केवल होल नंबर। तो हम लोग रैंड को नॉर्मली यूज नहीं करते, उसको इंट के साथ यूज कर लेते। तो इंट रैंडम मल्टीप्लाई बाई 10 या मल्टीप्लाई बाई 100 या मल्टीप्लाई बाई 1000, जो आप चाहें। तो ऐसा करने से भी आपको हर बार एक नया नंबर मिलता रहेगा, हर बार एक नया नंबर मिलता रहेगा। अब वो डेसिमल नहीं दिखा रहा है और उसको इंट में कन्वर्ट भी कर दे रहा है, इंट में कन्वर्ट भी कर दे रहा